तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे हिसाबी तसाउत का n-वां रुक्न। n-वां रुक्न क्या होता है ये हम देखेंगे कि कुछ मिसालें हमने पहले हल किए हैं कि हमने t1 इज इक्वल टू लिखे थे a, t2 इज इक्वल टू लिखे थे हमने t1 प्लस d, और इसी तरह से हमने तीसरा रुक्न लिखे थे t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d। मतलब हर आने वाला जो पहला रुक्न होता है उसके बाद के रुक्न में हम मुश्तरिक फ़र्क़ों को जमा कर देते हैं तो हमें उसका अगला रुक्न मिलता है। अगर मुझे लिखना है t4 तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका पहला रुक्न जो है t3 मतलब तीसरे नंबर पे आने वाला रुक्न जमा मुश्तरिक फ़र्क यानी d। इस तरह से हम उसको लिखते हैं। लेकिन हमें पता है कि t1 जो है वो a के इक्वल होता है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू a प्लस डी, है ना। अब इसके बाद हमको दूसरा रुक्न मालूम करना है। t2 जो है वो t1 प्लस डी है, बराबर। तो t1 क्या है, a है, t2 क्या है, a प्लस डी है। तो हम t2 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस डी, और ये d इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस डी जमा डी, 2d हो जाएगा यानी 2d हो जाएगा। इस तरह से उसको हम लिखेंगे। इसी तरह से t3 मुझे लिखना है, t4 लिखना है। तो t4 जो है वो t3 प्लस डी है। तो हम इसको कैसे t3 हमने अभी लिखे हैं a प्लस 2d प्लस ये वाला d, इस तरह से। तो इस तरह से मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, a प्लस 3d, है ना। अब मुझे अगर लिखना है t5, अब मुझे अगर t5 लिखना है तो t5 जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, a प्लस 4d, है ना। t4 a प्लस 3d, t3 a प्लस 2d, t2 a प्लस d, t1 a, इस तरह से है। अगर मुझे इसी तरह से t6 लिखना है तो a प्लस में 5d लिखूंगा। मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जितना वह रुकना होता है उससे एक कम जो होता है वो क्या होता है, एक कम क्या होता है d, उसमें से माइनस करके एक नंबर माइनस कर दिए तो d मिलता है। जैसे t3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी इस तरह से a प्लस 3 माइनस 1d, है ना। इसी तरह से ये a प्लस 4d है, मतलब 4 माइनस 1d। इसी तरह से t5 है, a प्लस 4d हमने लिखा है, मतलब कितना है, a प्लस 5 माइनस 1d, यानी जितना वह रुकना होता है उसमें से हम क्या करते हैं, एक को तफरीक कर देते हैं और उसको लिख देते हैं। इस तरह से हम उसको लिखते हैं। अगर मुझे n-वां रुकना मालूम करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, tn कितना वां रुकना है, n-वां रुकना है, n-वें रुकने को tn से जाहिर करते हैं। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरह से हिसाबी तसाउत का n-वें रुकनों के लिए जो ज़ाब्ता हमें मिला है वो है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर देखेंगे tn जो है वो कितना वें रुकनों को जाहिर करता है, a जो है वो होता है पहला रुकन, n जो है अरकान की तादाद को जाहिर करता है, और d हमको पता है क्या है, d, यस, मुश्तरिक फ़र्क। चलिए इसके ऊपर मुनहसर n-वें अरकान के ऊपर, हिसाबी तसाउत के n-वें अरकान के ऊपर मुनहसर कुछ सवालात को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मिसालों के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए देखते हैं मिसाल कुछ इस तरह से हैं कि झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुक्न मालूम कीजिए, है ना। अब इसका 19वां रुक्न मतलब t19 हमको मालूम करना है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है, इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे जो अदद होता है वो पहला रुकन होता है, दूसरे नंबर पे जो अदद होता है वो दूसरा रुकन होता है, तीसरे नंबर पे तीसरा, चौथे नंबर पे चौथा। तो इसी तरह 19वें नंबर पे जो रुकन आएगा वो क्या है वो हमें मालूम करना है। तो हम उसे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d इस ज़ाब्ते की मदद से उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला रुकन है a इज इक्वल टू 7, और d इज इक्वल टू हमको मालूम करना है। d इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, अगले रुकनों में से उसका पहला रुकन हम क्या कर देते हैं, तफरीक कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे d इज इक्वल टू मिलेगा 13 माइनस 7, है ना। अब 13 में से 7 गया तो कितना बचता है, तो 3 वैसे रखेंगे। 10 में से 7 गया तो 3 बचे, 3 और 3 6, यानी 13 में से 7 गया तो हमारे पास 6 बचा है।
अब हमें क्या मालूम करना है बच्चों? यस, T19 हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलो देखते हैं, इसे भी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे हिसाबी तसाउत के लिए जो ज़ाब्ता हमने अकस किया है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जो कीमतें दी हुई हैं वो हम यहाँ पर रख देंगे। T19 मालूम करना है, मतलब n इज इक्वल टू 19 है यहाँ पर, है ना, इज इक्वल टू a कितना है 7 है, प्लस n 19 माइनस 1, और मुश्तरिक फ़र्क जो हमने मालूम किया है वो है 6, है ना। अब ये हो जाएगा 7 प्लस 19 माइनस 1 18 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। अब 7 प्लस 18 इंटू 6 हम करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे 18 छक्के जो होता है वो होता है 108। अगर आपको 18 का पहाड़ा याद नहीं है तो आपका 6 का पहाड़ा ले लो आप, 6 8 48, 48 का 8 हासिल है 4, 6 का 6, 6 और 4 10। तो इस तरह से हमको मिला है। अब 108 जमा 7 कितना होता है 115। तो T19 इज इक्वल टू हमको कितना मिला है 115, यानी 19वां रुकन जो है उसका वो कितना रहेगा 115 रहेगा। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी तरह कुछ मज़ेदार मिसालें भी हम देखेंगे। कि एक मिसाल देखेंगे हम यहाँ पर, एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है तो मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलो देखते हैं, हम लिखेंगे दी हुई शर्त के मुताबिक। दी हुई शर्त क्या है कि 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, मतलब T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे T17, Tn का इस्तेमाल करके हम T17 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको T17 की जगह मिलेगा a प्लस 17 माइनस 1d बराबर, और T10 मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, यस, a प्लस 10 माइनस 1d प्लस 7। T10 a प्लस 10 माइनस 1d हो जाएगा। इससे पहले हमने मिसाल देखे हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है ना। ये होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। यहाँ पर n की जगह हमने 17 रखे तो T17 मिला। तो T17 किसके इक्वल मिला मुझे, a प्लस 17 माइनस 1d। तो उस तरह से लिखे हमने। यहाँ पर भी इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमने लिखे a प्लस 10 माइनस 1d। a n की जगह 10 रखेंगे हम, T10 दिया है इसलिए 10 माइनस 1d। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, a प्लस 17 माइनस 1 16 होता है, 16d इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9 होता है, प्लस 9d प्लस 7, है ना। अब ये a इधर प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो a से 1 चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7, है ना। 9d इधर प्लस है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 7 होता है, 16d में से 9d माइनस कर दिया तो हमें 7d मिल गया इज इक्वल टू 7। 7 इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मसावी अलामत की उस जानिब जाएगा तो क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू मुझेगा 7 डिवाइडेड बाय 7, है ना। 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो d इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 1। तो इस तरह से हमने मुश्तरिक फ़र्क भी हम मालूम कर सकते हैं।